हरे कृष्णा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम बात करेंगे पापा कुशा एकादशी की। एकादशी कब है और क्यों महत्वपूर्ण है और इसे कैसे मनाएं और इसके लाभ क्या मिलते हैं। तो यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वर्ष 2025 पापा कुशा एकादशी इस बार है 3 अक्टूबर को शुक्रवार को पड़ने वाली है। तो इस एकादशी की तिथि का प्रारंभ हो रहा है 2 अक्टूबर की शाम को 7:10 बजे और तिथि का समाप्ति समय है 3 अक्टूबर की शाम को लगभग 6:32 बजे तक। पारण का समय रहेगा 4 अक्टूबर की सुबह लगभग 6:16 बजे से 8:37 बजे तक। द्वादशी तिथि की समाप्ति समय रहेगी 4 अक्टूबर को दोपहर शाम तक लगभग 5:09 बजे तक। पूरे एकादशी काल को ही शुभ माना जाता है, किंतु विशेष एवं अधिक शुभ समय स्थानीय पंचांग पर निर्भर करता है। नारायण सेवा संस्था कहती है कि इस वर्ष शुभ मुहूर्त है 2 अक्टूबर की सुबह 7:10 बजे से प्रारंभ होकर 3 अक्टूबर की शाम को 6:32 तक रहेगा। इस बार पारण का समय केवल निर्धारित समय पर ही करना चाहिए। इस एकादशी का नाम पापा कुशा इसीलिए है क्योंकि इसे पापों को दूर करने वाली पाप प्लस अंशु माना जाता है, अर्थात यह दिव्य एकादशी पापों का कुश किया अर्थात पापों का नाश करने वाली है। भगवान विष्णु को समर्पित यह व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति संभव है। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि अश्विन शुक्ल पक्ष की कौन सी एकादशी पापों को नाश करती है। तब भगवान ने बताया कि पापा कुशा एकादशी। इस व्रत द्वारा स्वर्गीय पुण्यों को प्राप्ति होती है, पापों का क्षय होता है और पूर्वजों की मुक्ति होती है। अगर किसी व्यक्ति ने अनंत पाप किए हों, यदि वह पापांकुशा एकादशी उपवास करे और श्री हरि को अपने मन से प्रणाम करे तो उसे नरक नहीं जाना पड़ेगा। अन्य ग्रंथों में कहा गया है कि इस व्रत का फल 100 सूर्य यज्ञ और 1000 अश्वमेघ बराबर होता है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने यह जानना चाहा कि अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी में कौन सा व्रत सबसे अधिक पुण्यदायक है। उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे भागवत, मुझे बताइए कि कौन सी एकादशी पापों का नाश करती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजा, उस एकादशी का नाम पापा कुशा है। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा सहित इस व्रत को करे और अपने मन को शुद्ध रखे एवं परमात्मा विष्णु की पूजा करे तो निश्चय ही उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। कथा में बताया जाता है कि इस व्रत से न केवल स्वयं को लाभ होता है बल्कि 10 पीढ़ियों को पूर्वज को भी मुक्ति पाते हैं। इसके अतिरिक्त कथा कहती है कि यह व्रत पक्षियों, पशुओं और अन्य जीवों के पापों को भी शमन करता है। यह व्रत पुण्य की वृद्धि होती है करने से। 10वीं तिथि की शाम को हल्का सा सात्विक भोजन करें, मसालेदार अतिरिक्त भोजन से बचें और अच्छी तरह स्नान कर ले, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और रात में थोड़ा ध्यान, जप या कथा श्रवण कर सकते हैं। एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठें और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। तुलसी की पत्तियां, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि सामग्री तैयार रखें। भगवान विष्णु की पूजा करें। शुद्ध हृदय से विष्णु नाम का जाप कर सकते हैं। पूरे दिन अहिंसा, सत्य, लोभ और वक्रता से बचे। यदि संभव हो तो रात्रि जागरण भी करना उत्तम है। दान और भूख भक्षण नियम रखें। ब्राह्मण, गरीबों, यात्री आदि को भोजन, कपड़ा, भोजन सामग्री दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन गाय, गौशाला, अन्न, तुलसी के पत्ते आदि दान करना पुण्यदायक रहता है। व्रत तोड़ने समय से पहले ही भोजन न करें। पारण करने से पहले विष्णु को भोग अर्पित करें और ब्राह्मण या जरूरतमंद लोगों को दान दें। पारण करते समय व्रत तोड़ने का समय
4 अक्टूबर की सुबह को से 6:16 से लेकर 8:47 बजे तक का है। समय से पहले भोजन न करें और पारण करते समय हल्का सात्विक भोजन ही लें। पारण के बाद धन्यवाद देकर भजन कीर्तन किया जा सकता है। नियम इस तरह है कि अनाज त्याग करना चाहिए, यह विशेष ध्यान रखना चाहिए। मध्य मांस, असाधारण मसालेदार भोजन, नींद अधिक लेना, झूठ बोलना और क्रोध, वाद विवाद आदि से बचना चाहिए। एकादशी के दिन ओम नमो नारायणाय, राम रामाय नमः और श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि नाम स्मरण से पाप विनाश अधिक तीव्र होता है। तुलसी का पौधा दान करना, चावल, गेहूं, दाल आदि अन्नदान और स्वच्छ वस्त्र, गंगा जल, दीपक, फल आदि सेवा स्वरूप देना, ब्राह्मण भोजन देना, जरूरतमंदों को भोजन कराना या यदि संभव हो तो व्रत से पहले या बाद में तीर्थ यात्रा करना। व्रत के दौरान मन को शांत रखे, अहंकार अभिमान से दूर रहे और परिवार में घर परिवार के लिए भी इस व्रत का महत्व समझे। तो मित्रों, यह थी पांपाकोशा एकादशी की माहिती। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।